पर विराजमान परम श्रद्धेय भागवत भूषण भागवत भास्कर पूज्य श्री ठाकुर जी, जिनका परिचय, जिनका नाम सारे विश्व में ख्यात है, सभी को ज्ञात है। पूज्य महाराज श्री अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य श्री प्रखर जी महाराज, जिनके तत्वावधान में ये लक्ष्य चंडी महायज्ञ आयोजित हो रहा है। मंच पर विराजमान समस्त आचार्य विप्रगण, इस कथा के मुख्य यजमान श्री रमेश कौशिक जी सपत्नी, जो ऑस्ट्रेलिया से पधारे हैं, यज्ञ के अन्य समस्त जजमान सपत्नी सपरिवार, समस्त श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 15 दिनों से ये लक्ष्य चंडी महायज्ञ महामहोत्सव सरयू जी की पावन गोद में चल रहा है। कल पूर्णाहुति है और इसी क्रम में आप सभी लोगों ने 7 दिन तक पूज्य ठाकुर जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा श्रवण की। भागवत जी को सुन लेने के बाद फिर सुनाने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्या सुनाए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पूरी भागवत कथा के अंत में सूत जी महाराज यही कहते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन ही समस्त पापों का नाश करने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः। जिन भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुखों का समन हो जाता है, तम नमामि हरि परम। ऐसे भगवान हरि को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम की बड़ी महिमा है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा देवता को, इष्ट को प्रसन्न करने वाली है। और हमारे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज तो आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि त्वदीय उद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न चातु दीयते। भगवान को उद्देश्य करके, त्वदीय उद्देश्य कदापि केनचित्, कभी भी कोई व्यक्ति, यथा तथा वापि सकृत्कृतोंजलि, जैसे तैसे भी एक बार ठाकुर को प्रणाम कर ले, ठाकुर जी के लिए अंजलि बना ले, तो भगवत पाद आचार्य कहते हैं कि तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः, उसके समस्त अशुभ अमंगल उसी क्षण नष्ट हो जाता है। अशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु ही अति। आगे कहते हैं कि एक बार प्रणाम करने पर सारे अशुभ का समन हो जाता है और उसके जीवन में शुभ का आगमन हो जाता है और वह शुभ सदा बना रहता है। तो कभी नष्ट नहीं। शुभानि पुष्णाति न जातु ही अति, उसका कभी क्षरण नहीं होता। तो भगवान को प्रणाम करना ये परम भक्ति है। और भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान को प्रणाम करना, यही कह करके श्री सूत जी महाराज ने अपनी वाणी को विराम दिया। पूज्य ठाकुर जी ने बड़े भाव से कथा सुनाई और जैसा कि ठाकुर जी ने बताया, तीसरी बार श्री अवधाम में आपके मुखारविंद से भागवत जी की कथा हो रही है। और हम तो कहेंगे बार बार ठाकुर जी हमारे अयोध्या पधारते रहे और कथा सुनाते रहे। ऐसा संयोग बने। रघुनाथ जी से तो हम यही प्रार्थना करेंगे और सरयू मैया से ही प्रार्थना करेंगे कि प्रतिवर्ष वर्ष में एक बार ठाकुर जी की कथा अयोध्या में भी होती है। श्रीमद् भागवत की कथा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो आदर्श, जो सिद्धांत, जो भाव और जो मर्यादा ठाकुर जी की कथा में हम लोगों को प्राप्त होता है, वो अन्यत्र प्राप्त नहीं। और हम सब तो आपके सामने बालक हैं। आप जब अयोध्या में प्रथम बार कथा करने पधारे तो हम लोग बालक थे, कथा सुनने जाया करते थे। दूर बैठ करके कथा सुन करके डायरी में नोट करते थे, लिखते थे, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल था ही नहीं, रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी और ये सारी सुविधाएं नहीं थी, टीवी चैनल नहीं थे। तब तो आंखों से देखकर, कानों से सुनकर जो प्राप्त हो जाए प्रसाद, उसी प्रसाद को हम लोग ग्रहण कर पाते हैं। आज तो इतनी सुविधा है, घर में बैठे सब कथा सुन लो। चैनल के माध्यम से लाखों लोग सुन रहे होंगे पूरी दुनिया में।
तब ये भी साधन उतना सुलभ नहीं था। तो श्री ठाकुर जी महाराज ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और हमारे यज्ञ में इस महामहोत्सव में पधार कर कथा सुना करके हम सभी लोगों को अनुग्रहित किया। ठाकुर जी को बुलाने के लिए बड़े बड़े लोग कितना प्रयास करते हैं, अन्य विनय करते हैं, कितनी व्यस्तता रहती है महाराज श्री के कार्यक्रम की। लेकिन मैंने लगभग 6 महीने पहले निवेदन किया, महाराज जी अयोध्या में आपको कथा सुनानी है। तो महाराज जी ने तुरंत आश्वासन दिया कि हम जरूर सुनाएंगे, अयोध्या में कथा करनी है तो जरूर करें। और महाराज जी का ये स्वभाव है कि कोई संत, कोई महात्मा अगर निवेदन करें तो महाराज श्री अपने कार्यक्रम को टाल करके भी संतों के वचन को रखते। ये निष्ठा है महाराज जी की संतों के प्रति, भागवतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति। तो मेरे निवेदन को महाराज श्री ने स्वीकार किया और आप सबको कथा सुनाई। इसके जो यजमान हैं रमेश कौशिक जी, वे भी बड़े बड़भागी हैं कि उनको यह सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और ठाकुर जी के चरणों में व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जब जब ये दास आपसे कुछ अनुनय विनय करे तो आप स्वीकार करते रहेंगे, ऐसी ही कृपा करते रहेंगे। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भागवत जी की आरती होगी। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर जाकर आरती का दर्शन करेंगे।